ये तेरा ही नाम है ना? इस मैच के बाद सब भूल जाएंगे। बस 5 मिनट में ये सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं पुतलों में बदल जाएंगे। अपनी डूबती किस्मत के ये 5 मिनट खुल के जी लो। यू थिंक आई एम एरोगेंट? आई एम। ये अगर पिछले 8 साल से चैंपियन होने की है। देख भाई, सक्सेस ने तुझे अंधा कर दिया, बस फेलियर ही तुझे पाठ पढ़ा सकता है। हमें जीतने के लिए तो खेलना ही चाहिए, लेकिन सामने वाले को हराने के लिए कभी नहीं खेलना चाहिए। आज तो ये सीख जाएगा। कौन जीतेगा ये कप, मणिपुर या तमिलनाडु, थोड़ी देर में पता चली जाएगा। एलेक्स, रायप्पन, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। तुम्हारे झगड़ों के चक्कर में पिछले 3 महीने में 13 लोग मारे गए। तुम्हें कुछ कहना है? नुकसान तो हमारा ही हुआ है, जिसने नुकसान किया उससे पूछिए। इन लोगों ने शुरू किया और मैंने खत्म किया। सही कहना राउतर। मणिपुर के राइट साइड पे अटैक। और मणिपुर का ये पहला गोल। ये बस झूठ बोल रहा है सर। ऐसा क्राइम करने से रोकने के लिए हमें क्राइम करना पड़ता है। रायपन, क्राइम रोकने के लिए पुलिस है। पुलिस पे लोगों को यकीन है क्या? होता तो वो प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास क्यों आते? तुम ठीक से काम नहीं करते, इसलिए तुम्हारा काम हमें करना पड़ता है। मैं इस झमेले से दूर हूं इसलिए नहीं क्योंकि मैं डरता हूं। तुम इसमें मुझे ना घसीटो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर मैं मैदान में आ गया तो एंट्री साइलेंटली नहीं होगी। क्या मिनिस्टर? एक और गोल। देखो उन्होंने हमें कितना पीछे छोड़ दिया। 2-0। 2-0 ना, तुम लोग उसका गोल रोकने के लिए खेल रहे हो, गोल करने के लिए नहीं खेल रहे। अपनी ही मिट्टी में किसी और से हारेंगे क्या? बहुत देख लिया आपने उनका खेल, अब उन्हें अपना खेल दिखाने का वक्त है। सेकेंड हाफ में हमारी तमिलनाडु टीम नई एनर्जी के साथ वापसी कर रही है। इस हाफ में उन्हें गोल करने ही होंगे। बिगिल की ओर से एक शानदार गोल। हम खुद देख सकते हैं तमिलनाडु टीम वापसी कर रही है, जिस टीम में बिगिल है, जिसका नाम सब जानते हैं। रायपन, आखिर में तुम क्या कहते हो? मुझे कोई कुर्सी, पैसा, ताकत नहीं चाहिए। मुझे बस अपने लोगों के लिए शांति चाहिए। मैं उनका कल सही करना चाहता हूं। इस मकसद के बीच कौन आता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका सामना मुझसे होगा। चलता हूं सर। मेरे यहाँ होते हुए तेरी यहाँ से उठने की हिम्मत कैसे हुई? चल बैठ। शांत हो जाओ। क्या? क्या? तेरी उम्र क्या होगी रे? बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? तेरे बाप ने तमीज नहीं सिखाई? हाँ, नहीं। अच्छी बात नहीं है रे। रायप्पन बूढ़ा हो गया है। तुमने सोचा डराओगे तो डर जाएगा। अब तुमको क्या चाहिए रे? अगले 7 दिन में सब निपट जाए, यही ना? आज क्या तारीख है रे? सोमवार है भाई। अगले सोमवार तक सब ठीक हो जाएगा। सारे बच्चों को समझा दूंगा। Well done, my buddy. What a fantastic game. Totally an international standard. थैंक यू सर। Proud to have you in our national team. इस अकेले सीजन में मेरे ख्याल से 28 गोल किए। जी सर। एक प्लेयर के नाते ही नहीं, तुम्हारी कैप्टनसी भी बहुत अच्छी है। अगर सब ठीक रहा तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम एक दिन इंडिया टीम को लीड करो। लेकिन देखते हैं सिलेक्शन कमेटी इस बार। थैंक यू सर।
बिगल वाह, कब भूलना मत बिगल। ओके पापा, कब पापा। जाओ यहाँ से। इस मूवी को डब किया है HD हब फॉर यू वेबसाइट ने। கொண்டு போகிறார் மன்னவன் சாகிறார் கைகள் கட்டி பார்க்கிறாய் வாழ்க்கையின் என்னை விட்டு போகுதோ மாலைகளும் மண்ணில் வீழும் பொழுது மாலைகளை தானே எழுப்பிடுது வெங்கை வாழ்ந்த காட்டிலே வெங்கை வந்து நீரப்பிடும் கதையோ अगर उस दिन वो उस ट्रेन में चढ़ गया होता तो आज उसकी जिंदगी अलग होती। हम उसके बिना ही दिल्ली चले गए, लेकिन हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। जितना हम फुटबॉल खेलना जानते थे उतना उसके पीछे की पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानते थे। उन्होंने हमें एक हफ्ते में ही वापस भेज दिया, तो हमें जो काम मिल सकता था हमने किया। फिर एक दिन माइकल भाई ने मुझे फोन किया, वो मुझे मिलना चाहते थे। चलिए यार एक क्लब बनाते हैं हम, फुटबॉल क्लब। बच्चे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनमें टैलेंट है लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता है। लड़का लड़की बच्चे जो भी बड़े सपने दिखता है सबको ट्रेन करेंगे। उन्होंने हमें अंदर तक घुसने नहीं दिया ना। ऐसे 100 लोगों को ट्रेन करके उनके सामने भेजेंगे हम। तो पूरी टीम को ट्रेन कर मैं देखता हूं तुझे कौन रोकता है। जो कुछ भी खो दिया है उसे वापस पाना है। इस टीम के एक एक मेंबर को चुना गया। इस टीम की एक एक लड़की को बिगली भाई ने खुद चुना था। खाना जो ये लड़कियां खाती हैं, कपड़े जो ये पहनती हैं, स्कूल फीस, ट्रैवल से लेकर मेडिसिन तक, इन सब का खर्चा उन्होंने ही उठाया। लेकिन उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि किसी भी लड़की को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। ये लड़कियों के सपने बस उनके ही नहीं है, ये बिगली भाई का भी सपना है। इसलिए ये सब आपको बता रहा हूँ। अब सिर्फ वही है जो इस सपने को पूरा कर सकते हैं। उसके दिमाग में क्या है हम नहीं जानते, पर मैं उसे मनाने की पूरी कोशिश करूंगा। रुक जा। कादिर ने तेरा क्या बिगाड़ा था? कादिर ने तेरा क्या बिगाड़ा था? माइकल भाई जाने दो। इसे मैं देखता हूँ, बहुत दिनों से ये हमसे भाग रहा है। अगले 6 महीने के लिए इसे तिहाड़ या बिहार में बंद रहने दो, वहां ये लाइन पे आ जाएगा। अरे मैं कैसे? मैं तेरे जैसा नहीं हो रहे हैं। सात साल पहले जब उस रेलवे स्टेशन पर तुमने अपना सपना खोया था,
ठीक उसी जगह आज 15 लड़कियां अपना सपना लेकर बैठी है, किसी के इंतजार में जो उनका हाथ थाम ले। इस ट्रेन को हाथ से मत जाने दो भाई, प्लीज। तुमने हमारी बैग गिनी? वेम्बू, क्या हुआ? चलो अब चलते हैं। दीदी, एक नया कोच आने वाला है, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कोच के बिना हम कैसे खेलेंगे? वो सब हम बाद में देख लेंगे, पहले अपना बैग उठा लो। ये ले पांडे। अब क्या हुआ? चलो ट्रेन में चढ़ते हैं। कोई लास्ट मिनट पे हमें बचाने नहीं आ सकता क्या दीदी? तुम्हारे सपनों में। अब चलो। एसोसिएशन ने कहा था कोच भेजेंगे, उम्मीद डूब गई। क्यों रुकी हो? हे, तो अब भी वहाँ कैसे ढूंढ रही है? अब तो बस भगवान ही हमें कोच बन के बचा सकते हैं। हे बैम्बू, यकीन नहीं होता कि राउडी हमारा कोच कैसे हो सकता है। अब मत बोलना बिगेल, कब लेकर जाना? ये फेडरेशन वाले सोच क्या रहे थे? एक राउडी को लाकर उसे हमारा कोच बना दिया। अब जब तक वो यहाँ से नहीं जाएगा मैं ये मैच नहीं खेलूंगी। इतना गुस्सा? सुनो, हम भी कथिर सर की जगह किसी और को देखना नहीं चाहते। जो गुस्सा तुम में है वो हम सब में भी है। फेडरेशन के रूल्स के हिसाब से हम एक कोच के बिना मैच नहीं खेल सकते। जाने दो बैम्बू, कितने दिन हम बिना जूतों के भी खेले हैं, हमने कितनी चोटें खाई हैं। ये हालात भी कुछ वैसे ही हैं। हम सब अपने गुस्से का सही इस्तेमाल करेंगे, मैच में गुस्से का इस्तेमाल करेंगे। हम ये कप जीतेंगे और खुशी से कथिर सर को दिखाएंगे, है ना मारी? ठीक है, रेडी? मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। रात के 3 बजे तुम लोग ये हाथ पे हाथ रख के कौन सा जादू टोना कर रही हो? हाँ, चलो चलो जाके सो जाओ, तुम्हें सुबह ठीक 5 बजे उठना। आप सभी का स्वागत है इस सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2019 में। पहले मैच में तमिलनाडु सामना करेगा मणिपुर का। तुम्हें याद है बिगिल? इतनी आसानी से कुछ नहीं बोलता भाई। अप्रैल 4 उस दिन का मैच मैं कभी नहीं भूला। मैं उस दिन आखिरी बार हारा था। उस दिन का मैच तो मैं भी नहीं भूला। क्या तुमने क्या वो आखिरी मैच जीता था? मेरा खेला हुआ वो आखिरी मैच था। बिगिल, बाकी लोगों के लिए मैच तमिलनाडु वर्सेस मणिपुर है, लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है इट्स बिटवीन सबक एंड बिगिल। All the best. Careful. तमिलनाडु 18 टाइम चैंपियन मणिपुर के साथ खेल रहा है।
खराब उस है क्या? तरफ क्यों दिया? तुम यहाँ क्यों आई? तूने वहाँ पास क्यों नहीं किया? मारी। अगर तूने बॉल It's पास की okay, होती तो ये नहीं relax. होता। तमिलनाडु टीम के कोच झगड़ा सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात कुछ बन नहीं रही। मणिपुर टीम एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन के साथ खेल रही है, लेकिन तमिलनाडु की टीम में जरा भी कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा। रिलैक्स, जाओ। Jenny, leave it. Forward. मणिपुर की गोलकीपर का ये एक शानदार सेव। मणिपुर ने फर्स्ट हाफ बहुत अच्छे से खेला है। 2-0 का बड़ा एडवांटेज है मणिपुर के पास। तमिलनाडु की टीम के लिए ये बड़ा चैलेंज होगा। देखना होगा सेकेंड हाफ में वो क्या करेंगे। देखो रुको, तुम ऐसे देखो, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हम जीतेंगे। देखो ऐसे मत करो आप लोग। देखो तेंड्रल, क्या? देखना होगा कि तमिलनाडु इस हालात को अपने फेवर में कर सकती है। देखना होगा क्या मणिपुर अपने अपोनेंट्स का फायदा उठा पाएगा। मणिपुर की एक और शानदार जीत, और इसी के साथ मणिपुर के फैंस में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। सॉरी पिकर, बैड लक, बट इफ यू लूज वन मोर मैच तुम्हें अपना सामान लेकर वापस जाना होगा। मेरे ख्याल से तुम दिल्ली में पहली बार आए हो। एनीवेज, थोड़ा बहुत घूमो फिरो और चले जाओ। अपने पहले ही मैच में आपकी टीम कुछ खास नहीं कर पाई। मणिपुर आसानी से जीत गया। इतनी बुरी तरह से हारने पर तुम्हें बुरा नहीं लगा? हमारे पास एक अच्छे कोच होते तो हम ये मैच जरूर जीत जाते। मेरे ख्याल से फेडरेशन ये बात जरूर सुन रही होगी। वो हमारी मदद करते हैं तो बाकी के मैच हम आसानी से जीत जाएंगे। ये टीम ट्रॉफी जरूर लेकर आएगी। एक राउडी गाय के स्पोर्ट्समैन से क्या रिश्ता हो सकता है सर? क्या बोलना मत बिगड़। हमारे पास एक अच्छे कोच होते तो हम ये मैच जरूर जीत जाते। क्या हुआ माइकल? एक ही मैच तो हारे हैं। तुम दिल छोटा मत करो, ये रिजाइन क्यों? मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि हम हार गए, इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरी वजह से वो आगे हारे ना। वेस्ट बंगाल से चैटर्जी नाम के मेरे एक दोस्त हैं, कल से वो चार्ज ले लेंगे। थैंक यू सर, जो कुछ भी आपने मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू सर। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये वही लोग हैं जिन्होंने हॉस्टल में हमें टारगेट किया था। तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं सर से बात कर लेता हूँ। सॉरी सर, सॉरी। नहीं नहीं इन्हें यहाँ लाके ही सब कुछ क्लियर करना चाहिए। यही सही है। पता भी है इन्हें यहाँ किसने भेजा था। ये लेकिन क्यों सर? रायप्पन, वेलकम। तुम्हारे क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से वो टीम में नहीं लिया गया। They don't want to take such a risk. सर मेरे काम से उसका कोई लेना देना नहीं है सर। इसका मतलब तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। Excuse me. रायप्पन, तुम्हारा मतलब है फुटबॉल सिर्फ स्पोर्ट्स है। मेरे हिसाब से ये बिजनेस है। स्पोर्ट्स का मतलब रोटी बनाना नहीं है। जब कोई खिलाड़ी नेशनल टीम में खेलता है, चाहे वो हारे या जीते, वो गवर्नमेंट जॉब पाने का हिस्सेदार होता है। ये एक सिक्योर फील्ड है। रेलवेज, कस्टम्स, एयरपोर्ट, पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर, बिजनेसमैन, उनके जैसे बड़े लोगों के लिए है। अगर वो नेशनल टीम में सेलेक्ट होते हैं तो ये उनके लिए गर्व की बात है। उसके लिए वो हमें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है, जिसकी कोई सीमा नहीं। अगर मैं तुम्हारे लड़के को टीम में लाता हूं
तुम मुझे कितना दोगे? तेरे को एक फूटी कौड़ी नहीं देगा मैं। पैसा देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मैं तुझे पैसा दूंगा तो मैं अपने बेटे की प्रतिभा को नुकसान पहुंचाऊंगा। वो बहुत प्रतिभाशाली है, वो चमकेगा। मैं ध्यान रखूंगा। तुम किसी चीज का ध्यान नहीं रख सकते। जहां मैं हूं वहां से सोचो। मैं भी एक खिलाड़ी हूं सर, मुझे फुटबॉल का जरा भी ज्ञान नहीं है, लेकिन जब मेरा खेल खेलता हूं तबाही मचा देता हूं। फिर मिलेंगे सर। प्यारे बेटे पा डन रहे। बिगिल राउत, तेरे को थोड़े पैसों की जरूरत थी, साइड में रोक दे के आता हूँ। ठीक है पापा, तुम चले जाओ, मैं आ जाऊंगा। ठीक है पापा, आओ रे। मैं तो वही तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता साले। तू बोल तो ऐसे रहा था जैसे पूरी दुनिया तेरे बाप की जागीर है। देखा अगले आधे घंटे में ही तेरी बजा डाली मैंने, इसीलिए उधर मैंने तेरे को बकवास करने दिया। अब देख, अगर तू शेर है तो मैं बब्बर शेर हूं। कसम से तेरी जबान काट देता मैं। ए राउत, तेरे कागज दे रहे। तू एक्सेप्ट करके तूने रिश्वत ली मेरे बेटे को टीम में खिलाने के लिए। चल साइन कर। मेरी नौकरी चली जाएगी। अच्छा, साइन नहीं किया तो तेरी जान चली जाएगी बेटा। साइन कर साला, साइन कर। पैसे वालों के पास आगे बढ़ने के हजारों रास्ते होते हैं, लेकिन गरीबों के पास सिर्फ एक दो, और स्पोर्ट्स उसमें से एक है। तूने उसमें भी गंदे हाथ डाल दिया। तेरी सिर्फ मेरे बेटे के नहीं, बल्कि हर अच्छे खिलाड़ी का नाम सुबह 10 बजे तक लिस्ट में होना चाहिए, समझा? अगर नहीं आया तो ये कागज कहां जाएंगे मैं अच्छे से जानता हूं। शर्मा, इस वार्निंग को हल्के में लेने की गलती मत करना, वरना तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, समझा क्या? चल निकले ऐसे। किसी को दुखी करके कमाए गए पैसे कभी साथ नहीं देते, उल्टा वाट अलग लगा डालते। चल चड्डी में निकल इधर से। उसे तब दिखाऊंगा जब उसका बेटा दिल्ली आएगा। मैं उसे वही खत्म कर दूंगा। और तुम आ गए, अब मेरी बारी है। तुम्हें रिजाइन करना है, करो। बाकी जो हिसाब है मैं तुम्हारी टीम से कर लूंगा। हाँ? मेरे पापा ने सही किया तेरी इज्जत उतार के, वो भी एक टॉयलेट के अंदर। हाँ? मास। मुझे तो लगा था कोट पहनकर कोच का दिखावा करना बोरिंग होगा। विलन की एंट्री के बाद ही खेल का मजा आता है बॉस। लड़कियों को ग्राउंड में खेलने देते हैं और बाहर हम अपना खेल शुरू करते हैं। मैं उन लड़कियों के साथ कप जीतूंगा और तेरा खेल खत्म करूंगा। क्या 4-5 सालों से मैं फुटबॉल से कुछ दूर ही था, लेकिन मेरे खेलने का स्टाइल अब भी सुपर फ्लो में है। तुझे क्या लगा था तू पावर में है तो कोई भी गंदा खेल खेलता रहेगा क्या? मैं तेरा खेल तुझसे बेटर खेल सकता हूं, समझा? अरे मेरे डायलॉग सुन के इसके पसीने छूट गया। तूने सिर्फ रायप्पन का खेल देखा था, लेकिन माइकल रायप्पन का खेल तूने देखा ही कहां है? तबाही